कहानी की शुरुआत एक शांत और चमचमाते स्विमिंग पूल से होती है, जहां ब्री नाम की लड़की भी सबकी तरह स्विमिंग करने आई होती है। वह पानी में जाने से पहले अपना शुगर लेवल चेक करती है और अपने हाथ की कीमती रिंग उतारकर पास में रख देती है। ये वही रिंग है जो उसके फियांसे डेविड ने उसे प्यार से दी थी। ब्री इस रिंग को अपनी जान से भी ज्यादा संभाल कर रखती है। इसी बीच पूल का मालिक मैकग्रेडी एक कर्मचारी क्लेरा को चोरी करते हुए देख लेता है। वह गुस्से में क्लेरा को चेतावनी देता है कि आज के लिए छोड़ रहा हूँ, लेकिन अगली बार पकड़ लिया तो समझ लेना। क्लेरा सहम जाती है और वहां से चली जाती है। कुछ देर बाद ब्री की बहन जेना भी पुल पर आ जाती है। जेना की आंखों में थोड़ी बेचैनी और थकान झलकती है। वह नशे की लत से जूझ रही है, लेकिन अब वह इस आदत से बाहर निकलने की पूरी कोशिश कर रही है। जेना के आते ही ब्री का चेहरा खिल उठता है। वह मुस्कुराते हुए कहती है, चलो पानी में चलते हैं, स्विमिंग का मजा लेते हैं। दोनों बहनें स्विमिंग का मजा ले ही रही थी कि अचानक पूल का मालिक मैकग्रेडी वहां आता है और सबको पूल से बाहर जाने को कहता है। पूल बंद करने का समय हो गया है, जेना थोड़े गुस्से में बोलती है। अभी तो काफी समय है पूल बंद होने में। मैकग्रेडी जवाब देता है, तुमने शायद यहाँ की दीवारों पर वीकेंड हॉलीडे के पोस्टर नहीं देखे। वीकेंड हॉलीडे शुरू होने वाले हैं, इसलिए पूल अब बंद रहेगा। और तुम यहाँ से जल्दी बाहर में क्यों? ब्री और जेना बाहर आ जाती हैं। फिर ब्री अपनी रिंग ढूंढने लगती है, लेकिन वह कहीं नहीं मिलती। वो बहुत ज्यादा परेशान होने लगती है, क्योंकि वह रिंग उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। जेना उसे शांत करने की कोशिश करती है। तभी जेना की नजर पानी के नीचे चमकती हुई रिंग पर पड़ती है। मुझे देखी, वो रही तेरी रिंग। ब्री राहत की सांस लेते हुए तुरंत पानी में कूद जाती है। मुझे इसे अभी निकालना होगा। लेकिन रिंग पुल के नीचे जाल में फंसी होती है। जेना भी मदद के लिए पानी में कूद जाती है। वे दोनों पूरी ताकत से रिंग को निकालने की कोशिश करती हैं। इस बीच मैकग्रेडी पूल को खाली समझकर बंद कर देता है। वह चारों तरफ देखता है, लेकिन उसे पानी के अंदर ब्री और जेना नहीं दिखती। इसलिए अब वो पूल को बंद करके वहां से चला जाता है। जब ब्री और जेना ऊपर आती हैं तो पाती हैं कि पूल का ढक्कन बंद हो चुका है। वे जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाती हैं, लेकिन उनकी आवाज बाहर तक नहीं जाती। चारों तरफ सन्नाटा फैला हुआ था। वे गिलास को तोड़ने की कोशिश करती हैं। अब जेना बहुत ज्यादा पैनिक करने लगती है, क्योंकि वह दोनों अब यहाँ बुरी तरह से फंस चुकी थी। ना ही उनके पास खाना था और ना ही पीने के लिए पानी। फिर भी ब्री जेना को शांत करते हुए कहती है कि हम यहाँ से निकलने का कोई रास्ता ढूंढ लेंगे। जिसके बाद दोनों बहनें पूल के गिलास से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगती हैं। जेना को गिलास के बीच में एक होल मिलता है, पर वो इतना छोटा होता है कि उसमें इंसान तो क्या जेना का हाथ भी नहीं जा सकता था। ये देखकर जेना अब और ज्यादा डर जाती है, जिस पर ब्री उसे कहती है कि डरी हुई तो मैं भी हूँ, लेकिन तुम ऐसी बातें करके मुझे और मत डराओ। तभी ब्री को पूल के नीचे एक फाइबर का टुकड़ा मिलता है, जिससे वो उस होल को बड़ा करने की कोशिश करती है। पर पूल के ऊपर का ग्लास इतना पक्का होता है कि उसको कुछ भी नहीं होता। ब्री जेना को दिलासा देते हुए कहती है कि चिंता मत करो, मेरा फियांसे डेविड मुझे फोन करेगा, और अगर मैं उसे नहीं मिली तो वो मुझे ढूंढने यहाँ पर जरूर आएगा। पर जेना उसकी हर बात पर लड़ती रहती है। दरअसल जेना पहले से ही ब्री से जलती है, क्योंकि ब्री के पास वो सब कुछ है जो उसको चाहिए था। उनकी मुश्किलें बढ़ती जाती हैं। बिना खाना, बिना पानी, उनकी हिम्मत टूटने लगती है। ब्री जेना को हौसला देने की कोशिश करती रहती है, हमें हार नहीं माननी है, हम यहाँ से बाहर जरूर निकलेंगे। पानी के अंदर फंसी ब्री और जेना के बीच तनाव और डर बढ़ता जा रहा था। तभी जेना ब्री को एक ऐसी सच्चाई बताती है जो सुनकर ब्री का गुस्सा आसमान पर पहुंच जाता है। जेना रुकते रुकते बोलती है, ब्री, वो रिंग मैंने ही जानबूझकर पूल में फेंकी है, क्योंकि वो रिंग ब्री को उसके फियांसे डेविड ने दी थी। और जेना को जब यह बात पता चली कि वह उसके लिए कीमती है, तो उसने जलन की वजह से रिंग को पानी में फेंक दिया। ये सारी बातें जानने के बाद ब्री को जेना पर बहुत तेज गुस्सा आता है और कहती है कि देखो तुमने क्या कर दिया। गुस्से के बावजूद ब्री अपनी रिंग वापस पाने के लिए दोबारा पानी में जाती है। वह पूरी ताकत से रिंग को जाल से निकालने की कोशिश करती है। इस बार किसी तरह वह रिंग निकालने में कामयाब हो जाती है। ऊपर आकर ब्री को अचानक एक ख्याल आता है। वह जेना से कहती है, अगर हम इस लोहे की जाली को निकाल लें तो शायद इसे इस्तेमाल करके गिलास तोड़ सकते हैं। पर जेना उसे मना कर देती है, क्योंकि अब उसे पानी से डर लगने लगा था। ब्री अकेले ही जाली को निकालने की कोशिश करती है, लेकिन वह इतनी भारी होती है कि काफी कोशिश करने के बाद भी उससे अकेले वो जाली नहीं निकलती। अब थककर दोनों निराश बैठ जाती हैं, जिसके थोड़ी देर बाद ही ब्री के सर में अब दर्द होने लगता है। जेना उससे पूछती है कि तुम ठीक तो हो, जिस पर ब्री उसे बताती है कि उसे 3 साल से शुगर है, और अगर उसने जल्द ही अपना इंसुलिन का इंजेक्शन नहीं लिया तो वो कोमा में भी जा सकती है। ये बात सुनकर जेना को अब ब्री के लिए बुरा लगने लगता है। वो अपनी पूरी ताकत से उस होल को बड़ा करने में लग जाती है। थोड़ी देर बाद जेना ब्री से उसके हाथ पर जले हुए निशान के बारे में पूछती है। ये निशान कैसे हुआ था? जिस पर ब्री उसको बताती है कि एक रात उसके फादर काफी शराब पीकर भर आए थे। उनके हाथ में सिगरेट भी थी। उन्होंने उस सिगरेट को सोफे पर रख दिया, जिससे पूरे घर में आग लग गई, और उसी आग में उसके फादर भी मारे गए, और उसी आग में मेरा एक हाथ भी जल गया था। तभी पूल के बाहर से किसी की आवाज सुनाई देती है। वो आवाज क्लेरा की थी, जो चोरी करने वापस आई थी। दोनों बहनें जोर जोर से चिल्लाती हैं।
प्लीज इस ग्लास को खोलो, हमें यहाँ से बाहर निकालो। जिससे केरा को पता चल जाता है कि पूल के अंदर दो लोग फंसे हुए हैं। केरा उनकी आवाज सुनकर रुकती है, लेकिन उसकी नीयत कुछ और ही होती है। वह ब्री का बैग उठाकर उसमें से उसका फोन और एटीएम कार्ड निकाल लेती है। वो ब्री से उसके फोन का पासवर्ड पता करती है। ब्री को लगता है कि ये शायद एम्बुलेंस या फिर पुलिस को फोन करेगी, इसीलिए वह उसको पासवर्ड बता देती है। पर केरा पुलिस या एम्बुलेंस को कॉल करने की जगह उसके फोन को चेक करने लगती है। ब्री के होम स्क्रीन पर डेविड और उसका एक फोटो लगा होता है और उसमें डेविड के काफी सारे मैसेजेस भी होते हैं। तभी क्लेरा इन दोनों को अपने बारे में कुछ बताने लगती है कि वो अभी जेल से छूटकर आई है और उसके पास इस टाइम अपने घर के रेंट तक के पैसे भी नहीं हैं। जिस पर जेना उससे कहती है कि तो इसमें हम क्या करें। क्लेरा अब इन दोनों से कहती है कि अगर तुम यहाँ से बाहर निकलना चाहते हो तो तुम्हें मुझे अपना एटीएम का पासवर्ड बताना होगा। इससे हम दोनों का काम हो जाएगा, तुम्हारी जान बच जाएगी और मुझे थोड़े पैसे मिल जाएंगे। क्लेरा यहाँ पर सिचुएशन का फायदा उठाते हुए इन दोनों को ब्लैकमेल करती है, पर जेना उसको इस चीज के लिए मना कर देती है। वो बोलती है कि हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। पर ब्री जानती थी कि अब उनके पास और कोई चांस नहीं है, इसलिए ब्री उसे पासवर्ड बता देती है, जिससे जानकर क्लेरा उन दोनों को मरने के लिए वहीं छोड़कर वहां से चली जाती है। अब धीरे धीरे ब्री की हालत खराब होने लगी थी, जिसे देखकर जेना पूल के अंदर उस लोहे की जाली को निकालने जाती है, पर वह पानी में बीच से ही डर कर वापस आ जाती है। इधर ब्री धीरे धीरे अपना होश खो रही थी, यानी उसको अगर उसका इंसुलिन जल्दी नहीं मिला तो अब वो कोमा में चली जाएगी। टाइम बीतता जाता है, उन्हें अब यहाँ पर पूरी 2 रात हो जाती है। तभी केरा अचानक वापस लौटती है, चेहरा गुस्से से तमतमाया हुआ। उसने चिल्लाते हुए कहा, क्या तुम लोग मुझे बेवकूफ बना रहे हो? तुम्हारे अकाउंट में सिर्फ $80 हैं, ये मजाक है क्या? अब तुम्हें यहाँ से कोई नहीं निकालेगा, तुम दोनों यही मरोगे। ये सुनकर जेना का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो जल्दी से पूल के अंदर पड़े फाइबर के टुकड़े को उठाती है और उसे नुकीला बनाकर केरा को अपने पास से कहकर बुलाती है कि उसके पास कुछ इंपॉर्टेंट चीज है जो उसे बतानी है। और जैसे ही क्लेरा उस होल के पास आती है, जेना उस नुकीले टुकड़े को उसके कान में घुसा देती है, जिससे क्लेरा के कान से बहुत खून बहने लगता है, जिससे उसको गुस्सा आ जाता है। गुस्से में भरी क्लेरा पूल में क्लोरीन गैस की सप्लाई चालू कर देती है। गैस से ब्री और जेना का दम घुटने लगता है। ब्री बेहोश हो जाती है, लेकिन जेना अपनी बहन को पानी में डूबने नहीं देती, वह उसे संभाले रखती है। कुछ देर बाद क्लेरा को एहसास होता है कि अगर इन दोनों की मौत हो गई तो पुलिस को सब पता चल जाएगा और वह फिर से जेल चली जाएगी। इसीलिए उसने जल्दी से क्लोरीन गैस बंद कर दी और बोली, अब ये तुम्हारा आखिरी मौका है, मुझे कोई कीमती चीज दो, वरना मैं तुम दोनों को यहाँ मरने के लिए छोड़ दूंगी। ब्री के पास अब देने के लिए सिर्फ उसकी रिंग थी। यह रिंग उसके लिए बहुत खास थी, लेकिन वह जानती थी कि उनकी जान बचाने के लिए इसे देना जरूरी है। भारी मन से उसने अपनी रिंग केरा को दे दी। रिंग लेकर केरा एक बार फिर से उन दोनों को मरने के लिए यहीं छोड़कर चली जाती है। जेना जानती थी कि केरा वापस नहीं आएगी। कुछ घंटों बाद अचानक पूल का कवर हटने की आवाज सुनाई देती है। ब्री ने अपनी धुंधली आंखों से देखा कि डेविड पुलिस के साथ वहां आ गया है, लेकिन तभी ये सब धुंधला होने लगा। ब्री का यह सपना टूट गया। वह बुरी तरह हांफते हुए जागी और देखा कि वह अभी भी उसी पूल में फंसी हुई है। आंखें खोलते ही उसने देखा कि जेना फाइबर के उसी नुकीले टुकड़े को अपने गले पर रखते हुए खुद को खत्म करने वाली है। तभी ब्री उसे रोक लेती है। वो बोलती है कि तुम ये क्या कर रही हो? जिस पर जेना उससे कहती है कि उसका मर जाना ही ठीक होगा। मैं अगर किसी वजह से यहाँ से बच भी गई तो मेरे पास कोई भी नहीं है, तुम्हारे पास को अब डेविड है, और भूलो मत कि हम दोनों यहाँ पर मेरी वजह से फंसे हुए हैं। जिस पर ब्री उसको रोकते हुए कहती है कि अब तुम्हारे पास तुम्हारी बहन है और मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती, हम यहाँ से जरूर निकलेंगे। उधर डेविड भी के फोन पर लगातार मैसेज कर रहा था, अगर तुमने जल्दी मुझे कॉल नहीं किया तो मैं पुलिस लेकर तुम्हें ढूंढने आऊंगा। ये मैसेज केरा देख लेती है। उसे डर लगने लगता है कि अगर ये दोनों किसी तरह बच गई तो मेरा नाम पुलिस को बता देंगी और मुझे फिर से जेल जाना पड़ेगा। इस डर से केरा फौरन वापस उनके पास पहुंचती है। इस बार जेना उससे बेहद प्यार भरे लहजे में कहती है, प्लीज हमें यहाँ से बाहर निकाल दो, मैं वादा करती हूँ हम तुम्हारा नाम कभी नहीं लेंगे। केरा कुछ देर तक सोचती है, फिर कहती है, ठीक है, मैं तुम्हें बाहर निकालने की कोशिश करूंगी, लेकिन याद रखना अगर मेरा नाम लिया तो अंजाम बुरा होगा। केरा कंट्रोल रूम में जाकर पूल के कवर को खोलने का कोड डालती है, लेकिन कवर नहीं खुलता। वह हताश होकर ब्री और जेना को बताती है, शायद ओनर ने कोड बदल दिया है, अब मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। इतना कहकर वह फिर से वहां से चली जाती है। इसी बीच ब्री की हालत हर गुजरते पल के साथ बिगड़ती जा रही थी। वह लगभग बेहोश होने वाली थी। ये देखकर जेना पूरी हिम्मत जुटाती है और लोहे की जाली को निकालने की कोशिश करती है। वह पूरी ताकत लगा देती है, लेकिन जाली नहीं हिलती। जेना हार नहीं मानती, वह ऊपर जाती है और ब्री का टॉवल उठाती है और उसे जाली में लपेटकर पूरी ताकत से खींचती है। आखिरकार जाली बाहर निकल जाती है। जेना जल्दी से जाली को ऊपर ले आती है, लेकिन तभी वह देखती है कि ब्री बेहोश हो चुकी है। घबराई हुई जेना उसे सीपीआर देती है, जिससे ब्री को होश आ जाता है।
अब जेना जाली लेकर पूल के कवर यानी फाइबर ग्लास पर पूरी ताकत से मारती है। फाइबर ग्लास टूट जाता है। जेना तुरंत ब्री को पूल से बाहर निकालती है और उसके बैग से इंसुलिन का शॉट लेकर उसे लगाती है। कुछ ही देर में ब्री की हालत सुधरने लगती है, लेकिन तभी क्लेरा फिर से वहां आ जाती है और उन दोनों पर बंदूक तान देती है। वो गुस्से में चिल्लाती है, तुम दोनों मुझे फंसाना चाहती हो ना, मैं तुम दोनों को मार दूंगी। जेना हाथ जोड़कर क्लेरा से कहती है, प्लीज ऐसा मत करो, हमें जाने दो, हम तुम्हारा नाम कभी नहीं लेंगे, मैं वादा करती हूँ। क्लेरा उनकी बात मान जाती है। वो बंदूक नीचे कर लेती है। वो जाते जाते जेना को ब्री की रिंग भी वापस दे देती है। क्लेरा के जाते ही जेना तुरंत एम्बुलेंस और पुलिस को फोन करती है। कुछ ही देर में पुलिस और मेडिकल टीम वहां पहुंच जाती है। अगले दृश्य में हम देखते हैं कि ब्री अब एम्बुलेंस की स्ट्रेचर पर होश में आ चुकी है। वह अपने आसपास पुलिस और मेडिकल स्टाफ को देखती है। जेना उसकी रिंग उसे लौटाते हुए रो पड़ती है। ब्री मुस्कुराते हुए रिंग लेती है और खुशी से जेना को गले लगा लेती है। और इसी के साथ यह रोमांचक और भावुक कहानी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।